हुजूर ने फरमाया अभी तुम पर एक शख्स आएगा। हुजूर वो कौन है? फरमाया राजुलुम मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नतियों में से एक शख्स है। जनाब अनस बिन मालिक कहते हैं सादा सा बंदा, वज़ू ताज़ा किया तो कपड़ा भी नहीं इस्तेमाल किया, तौलिया भी नहीं इस्तेमाल किया, पानी दाढ़ी से गिर रहा है और जूते उसने उल्टे हाथ में पकड़े हुए को मेरे जूते न ले जाए। दो चार बातें की चला गया। अगले दिन इत्तेफाक से फिर बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया अभी एक शख्स आएगा। या रसूलल्लाह कौन है? फरमाया राजुलुम मिन अहलिल जन्ना, वो एक जन्नती मर्द है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नज़र उठाई तो वही कल वाला आदमी, मुअद्दब बड़ा है, हुजूर की बारगाह में आया तो वज़ू करके आया है। उसी तरह पानी के कतरे टपक रहे, हाथ में जूते थामे आके बैठ गया, चंद बातें की चला गया। अल्लाह की कुदरत, हसीन इत्तेफाक। तीसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया एक शख्स आने लगा है। हुजूर कौन है? फरमाया राजुलुम मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नतियों में से एक शख्स है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं वो आया, बैठा, बातचीत हुई, हमें उस पर बड़ा रश्क आने लगा। कमाल नहीं हो गई? हुजूर तो किसी को इशारतन जन्नती कह दें तो उसकी मौज लग गई, तो इसे तो हुजूर ने 3 दफ़ा जन्नती कहा। इतना बड़ा एजाज इसको मिला है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं वो जब बाहर निकला तो मैं उस सहाबी के पीछे हो गया। मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर आप मुनासिब समझे तो 3 दिन मुझे अपने घर में मेहमान नहीं बना लेते। तो कहने लगे बिस्मिल्लाह। मैं उसके घर 3 दिन और 3 रातें मेहमान रहा। क्यों? मैं देखना चाहता था वो कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से रसूल पाक ने 3 दफ़ा उसे जन्नत की बिशारत अता फरमाई। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं एक तो वो ज़रूरत के वक़्त बोलता, बाकी टाइम चुप रहता और कोई ख़ास अमल नहीं, रूटीन की नमाज़ पढ़ता वो और रूटीन के वज़ाइफ पढ़ता। मैं उससे ज़्यादा नफल पढ़ता। मैं रात को तहज्जुद के लिए उठ जाता, वो सोया होता। हाँ, जब वो करवटें बदलता ना दाएं बाएं तो फिर उसकी ज़ुबान पर मैं कोई अल्लाह का जिक्र सुनता, वो सोया रहता। 3 दिन 3 रातें में रहा। मैंने उससे कहा मैं जाऊँ? उसने कहा ठीक है आप जाएं, पर मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ये मेहरबानी किस ताल्लुक से की? तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने उससे कहा भाई 3 दिन तू हमारे बैठे बैठे हुजूर की बारगाह में आया और तीनों दिन रसूल करीम ने तेरे लिए जन्नत का ऐलान फरमाया, लेकिन यार मैं 3 दिन तेरी टो में रहा। मैं चाहता था कि मैं भी वो खैर वाला अमल तुझसे हासिल करूँ और मैं भी करूँ ताकि रब करीम मेरे ऊपर भी रहमत फरमाए और हुजूर मेरे बारे में भी जन्नत का ऐलान करें। पता है वो खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद बोला, कहने लगा आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, मैं कोई लंबे चौड़े इबादतें रियाजतें नवाफल नहीं पढ़ता। बस इतनी बात है कि सुबह शाम उठ के अपने दिल से पूछता हूँ अल्लाह के फजल से मेरे दिल में किसी के लिए हसद कोई नहीं, किसी के लिए बुग़्ज़ कोई नहीं, यानी किसी के लिए अदावत। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे उठ, फिर सीने से लाग, समझ आ गई है ये तेरे दिल की सफाई है जिसकी वजह से रसूलों के इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके लिए 3 दफ़ा ऐलान जन्नत फरमाया। इसको साफ रखें।